Dear students, welcome in my YouTube channel Study Zone by ZD Sir. Today we are discussed about the next part of the PN junction diode. In last class we are discussing about the basics of the PN junction diode in terms of the basic structure of the PN diode, the current in terms of the diffusion and the drift current, and the process of the diffusion and drift, or the symbol diagram of the PN diodes. In today's class we are discussed about the biasing of the PN junction diode. It means exactly biasing का मतलब क्या होता है? It is to be the methods of the connection of the diode into the electrical circuit. अब अपन किसी भी डायोड को यदि आपने मैन्युफैक्चर कर लिया है, then our primary requirement is to connect it into a circuit. क्योंकि जब तक अपन इसको किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपका इसका इन्वेंशन क्या हो जाएगा? इट इज टू बी यूजलेस. तो अपन को इसको कहीं ना कहीं सर्किट में यूज करना था. और जब अपन किसी भी एक पीएन डायोड को, सपोज इट इज टू बी द पी पार्ट, जो लार्जर पार्ट है इट इज टू बी द पी पार्ट, इट इज टू बी द एन पार्ट. तो जब मैं इसको सर्किट में कनेक्ट करने जाऊंगा तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस बनेंगे. या तो मैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ इसको एज इट इज कनेक्ट कर दूं, या फिर मैं इसको इंटरचेंज करके इन टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दूं. इट मीन्स here we are having the two types of the connections of the PN diode into the electrical circuits, and these types are to be known as the types of the biasings. They are to be the forward biasing and the reverse biasing. अग्र अभिनित की बात करेंगे और पश्च अभिनित की बात करेंगे. तो एग्जैक्टली फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है? जो आपके पास कहीं ना कहीं चार्ज कैरियर्स हैं, उन चार्ज कैरियर्स के मोशन को क्या करेगा? हेल्प करेगा मूवमेंट को, या फिर वो कोशिश करेगा कि वो फॉरवर्डली मूव हो. लाइक जैसे आप लोग अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशंस में अपनी स्टडीज को लेकर काफ़ी परेशान होंगे, एनवायरमेंट्स को लेकर काफ़ी परेशान होंगे, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे. तो वी आर जस्ट टू बी ट्राइंग टू गिव एन फॉरवर्ड बायसिंग इनटू द योर स्टडीज. तो सिंपली वैसी कुछ फॉर्मुलेशंस यहाँ पे बनेगी कि आपके पास एक तो बायसिंग कौन सी होगी? फॉरवर्ड, जब आप पी को पी से कनेक्ट करेंगे, एन को एन से कनेक्ट करेंगे. और दूसरी रिवर्स बायसिंग होगी. इट मींस इट इज टू बी द अपोजिट टाइप्स ऑफ द बायसिंग. जब आप पी को एन से कनेक्ट, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टर्म ऑफ द बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग. आगे अभिनीति की बात करते हैं. तो फॉरवर्ड बायसिंग जैसा मैंने पहले भी बोला, द कनेक्शंस कौन कौन से कनेक्शंस होंगे? पी जो होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, एन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा. इसका मतलब सिंपली यदि आपको थ्योरी के एस्पेक्ट्स में लिखना है, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी इज आल्सो टू बी इम्पोर्टेंट, तो अपन क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन डायोड, द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज टू बी कनेक्टेड with the positive terminal of the battery, and the n type semiconductor is to be connected with the negative terminal of the batteries. This type of the connection is to be known as the forward biasing connection. नेक्स्ट अपन सर्किट की बात करते हैं कि सर्किट किस तरीके का बनेगा. अर्लियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिंबल डायग्राम ऑफ द पीएन डायोड. जो ट्रायंगुलर पार्ट था, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड जो आपके पास एक प्लेन पार्ट था, एक सीट की टर्म्स में पार्ट था, या प्लेट की टर्म्स में पैरेलल प्लेट, तो वो आपके पास एन टाइप्स था. तो अब अपन को क्या कनेक्ट करना है? पी को पॉजिटिव से. दैट्स वाई बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल होगा वो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो स्मॉलर टर्मिनल होता है इट इज टू बी नेगेटिव टर्मिनल. तो अपन ने पॉजिटिव को पी से कनेक्ट किया, नेगेटिव को एन से कनेक्ट किया. इट इज टू बी द बेसिक. यदि करंट की बात करें तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होते हुए इस तरीके से जाएगी. अब अपन बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीजन ये कि आपके पास फिजिक्स लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स भी हैं. कौन से? पीएन डायोड के भी हैं और ट्रांजिस्टर्स के भी हैं. तो डायोड की बायसिंग का एक आपके पास प्रैक्टिकल भी बनता है. यदि आप यहाँ से उनको अच्छे से समझ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको प्रैक्टिकल में भी हेल्प होगी. तो अब अपन इसके एक्सपेरिमेंटल सर्किट की बात करते हैं. तो देखिए, जब भी अपन किसी भी डिवाइस के एक्सपेरिमेंटल सर्किट की बात करेंगे तो वो फॉर्मुलेशंस किस प्रकार की बनेगी? इसका मतलब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा तो आपको क्या मेजर करना होगा? करंट मेजर करनी होगी, बिकॉज अपन बैटरी कनेक्ट करेंगे, अपन देखना चाहेंगे कि पीएन डायोड में से कितनी करंट फ्लो हो रही है. और जहाँ पे करंट मेजर करनी होगी वहाँ पे आपको वोल्टेज भी मेजर करना होगा, बिकॉज देयर इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ द ओम्स लॉ. देन अब आपके पास जब आपको डिफरेंट करंट्स की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे? कैसे मेजर चेंज कर सकते हैं करंट की वैल्यू को?
करंट और वोल्टेज में रिलेशन किसके बेस पे डिफाइन होता था, ऑन बेसिस ऑफ द रेजिस्टेंस। दैट्स वाई आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ द रियोस्टेट। इट मींस जो आपका बेसिक सर्किट डायग्राम था उसमें 3 कंपोनेंट्स और ऐड करने। कौन सा? एक तो एमीटर, दूसरा आपके पास वोल्टमीटर और तीसरा आपके पास रियोस्टेट, जिसको अपन RX से लिखते हैं। तो बेसिक सर्किट अपन वही बनाते हैं। आपके पास फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी? ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब आपको कनेक्ट कैसे करना है अपन ऑलरेडी जानते हैं। एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे अपन ने एमीटर कनेक्ट किया, बट एमीटर कौन सा है? मिली एमीटर कनेक्ट किया। रीजन क्या है मिली एमीटर? वाई वी आर कनेक्टिंग द मिली एमीटर हियर? क्योंकि जो करंट की वैल्यू होती है वो आपके पास मिनिमम होती है। करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती कि जिसको अपन प्रैक्टिकलिटी में कहीं इसको मेजर करें। दैट्स वाई अपन इसी फॉर्मुलेशंस में इसको कनेक्ट करते हैं। इट इज टू बी द मिली एमीटर। जो आपके पास वोल्टमीटर होगा वो ऑलवेज क्या रहता है? पैरेलल में कनेक्ट रहता है। दैट्स वाई डायोड के पैरेलल में अपन एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए आपने एक रियोस्टेट कनेक्ट किया। रेजिस्टेंस का देखिए ध्यान रखना, ये जो आप डायग्राम्स बनाते हैं ये कॉमन डायग्राम्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। ये नहीं कि रेजिस्टेंस में आप डिफरेंस कितना भी क्रिएट कर देते हैं। ये आपके पास आपके आंसर शीट के प्रेजेंटेशंस को कहीं ना कहीं चेंज करता है। एग्जामिनर के दिमाग में आपके लिए नेगेटिव मार्किंग को इन्वेंट करता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, ये फॉर्मुलेशंस आपके पास बन रही है। तो ये आपके पास एक इस तरीके की फॉर्मुलेशंस बन गई। तो क्या बन गया आपके पास? ये जो फॉर्मुलेशंस आप चाहें तो इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दो। ये इट इज टू बी द RH वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये आपके पास कौन सी है? बैटरी है, जिसको अपन V बोल सकते हैं या E की टर्म्स में बोल सकते हैं। इट इज टू बी द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द p-n डायोड। अब देखिए जब आप लेबोरेटरीज में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी इनबिल्ट बॉक्स होता है जिसमें p-n डायोड लिखा हुआ रहेगा। बट द इम्पोर्टेंट थिंग कि वहाँ पे आपके पास इनबिल्ट ही वोल्टमीटर होगा, इनबिल्ट ही मिली एमीटर होगा। आपको उनको कनेक्ट करना होगा। तो आपको देखना होगा कि डायोड का P टर्मिनल है, तो वहाँ पर भी मोस्ट कॉमनली ब्लैक और रेड की टर्म्स में 2 ही टर्मिनल्स होते हैं। वो एज पर द कंस्ट्रक्टेड डायोड जो इनबिल्ट ऑलरेडी था उसके रेस्पेक्ट में होते हैं। या तो आपको सारे ब्लैक वालों को प्लस लेना है और रेड वालों को माइनस लेना है, या फिर रेड वालों को प्लस लेना है, ब्लैक वालों को माइनस, एज पर द स्ट्रक्चर जो आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे बताया गया होगा या फिर उस पर्टिकुलर डिवाइस से रिलेटेड विकसित होता है। तो इट इज टू बी द सर्किट डायग्राम। ये आपके पास सर्किट डायग्राम का अरेंजमेंट हो गया कि एग्जैक्टली सर्किट डायग्राम किस तरीके से अरेंज होगा। नाउ अब अपन बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसकी फॉर्मुलेशंस कैसे बनेगी। तो यदि मैं एक अनदर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ द p-n डायोड, आपके पास ये वाला पार्ट P है और ये वाला N है। P तो देखिए P टाइप को अपन ने बनाया। P टाइप में आपके पास रेस्ट चार्जेस कौन से थे? नेगेटिव चार्जेस, तो उनको अपन ने आयनाइज कर दिया। N टाइप में कौन से थे आपके पास? पॉजिटिव चार्जेस, उनको आयनाइज कर दिया। P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? होल्स होंगे, तो अपन ने इनके ऊपर होल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ वी आर जस्ट टू बी कनेक्टेड दिस एंटायर सर्किटरी विद द बैटरी। तो जैसे आपने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या हुआ? P टाइप से कनेक्ट हुआ, नेगेटिव टर्मिनल N टाइप से कनेक्ट हुआ। देन ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इट इज टू बी रिपेलिंग द पॉजिटिव आयंस। ये आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं कौन से? होल्स, उन सबको क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिमिलरली जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा? रिपेल्स करेगा। इट मींस यहाँ पे जो आपके पास होल्स हैं, दीज होल्स आर टू बी रिपेल्ड लाइक दिस। ये जो होल्स होंगे इधर मूव करेंगे। सिमिलरली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी मूविंग लाइक दिस। तो एग्जैक्टली फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी? यदि मैं कहीं भी इसको डिप्लीशन लेयर एज्यूम करूं तो इधर से आपके पास कौन से चार्ज कैरियर्स? होल्स आ रहे हैं रिपेल्स होके, तो दे आर टू बी अप्लाइंग ए फोर्स अपॉन इट। इधर से आपके पास कौन से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा इट मींस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज टू बी डिक्रीजेस। तो इस रेस्पेक्ट में डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीजेज हो जाएगी। तो यही फॉर्मुलेशंस अपन ने यहाँ पे देखा कि व्हेन द सर्किट इज टू बी कनेक्टेड इनटू द फॉरवर्ड बायस देन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज टू बी डिक्रीजेस। यदि विड्थ होगी डिप्लीशन लेयर की डिक्रीजेज होगी देन द बैरियर पोटेंशियल इज आल्सो टू बी डिक्रीजेस। रीजन अपन ने फॉर्मुलेशंस पढ़ा था, VD इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। अपन ने फॉर्मूला क्या था? VD इक्वल टू EB इंटू D। EB आपके पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास EMF वहाँ पे जनरेट होता था ड्यू टू डिप्लीशन लेयर। अब यदि D आपके पास विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज टू बी डिक्रीजेस देन द VD इज आल्सो टू बी डिक्रीजेस।
तो समटाइम्स आपके पास कंपटीशन में या फिर आरबीएससी ने कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया है, व्हेन द डायोड इज टू बी कनेक्टेड इनटू द फॉरवर्ड बायस देन द डिप्लीशन लेयर विड्थ इज टू बी। और कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कि जब आप किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो अवश्य परत की चौड़ाई ऑप्शंस में दे देगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा घटेगी, तीसरा ऑप्शन दे देगा बढ़ेगी, चौथा ऑप्शन दे देगा घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। तो फॉर्मुलेशंस में क्या होगा, जब अपन फॉरवर्ड में कनेक्ट करेंगे तो विड्थ इज टू बी डिक्रीजेस। तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मुलेशंस यहाँ पे बनती है। अब देखिए अपन इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो अपन ने बेसिक फॉर्मुलेशंस देखा, अब अपन प्रैक्टिकलिटी में इसको यूज कैसे करेंगे वो देखिए। एग्जैक्ट फॉर्मुलेशंस में जो अपन ने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया है तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की रियोस्टेट की एक वैल्यू को फिक्स करेंगे, उस वैल्यू के रेस्पेक्ट में मिलीमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। जब अपन इन सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे फिर अपन रियोस्टेट की रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में करंट चेंज होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज में चेंज को मेजर करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से अपन चेंज को मेजर करते जाएंगे और अपन एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब जो फॉर्मुलेशंस होंगी वो आपके पास किस तरीके की बनती है उन चीजों की अपन यहाँ पे बात करते हैं। एग्जैक्टली इसके अपन वर्किंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये वर्कआउट कैसे करेगा। तो देखिए जब अपन इसके वर्किंग की बात करेंगे तो फॉर्मुलेशंस तो अपन ने देख ली, डिप्लीशन लेयर का इफेक्ट अपन ने देख लिया। अब जो एंटायर सर्किट आपके पास कनेक्टेड हुआ उस सर्किट में दो फॉर्मुलेशंस आपके पास बनेंगी कि कंडीशंस क्या बनेंगी। फर्स्ट कंडीशंस जो आपके पास V की वैल्यू है इट इज टू बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, और इसको अपन कई बार क्या बोल सकते हैं, नी वोल्टेज भी बोल सकते हैं, VK भी बोल सकते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज और द नी वोल्टेज इन चीजों के बारे में भी अभी अपन डिस्कस करेंगे, पर हियर द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस आपके पास क्या होगा, व्हेन V इज टू बी ग्रेटर देन VT और VK नी वोल्टेज इट इज टू बी लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए फॉर्मुलेशंस क्या है कि एग्जैक्टली आपने यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू को क्या करना स्टार्ट किया है, चेंज करना स्टार्ट किया। तो आपके पास जो डायोड होगा इट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद द सिलिकॉन और विद द जर्मेनियम, मोस्ट कॉमनली ये यूज लेते हैं। तो इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं आपके पास थ्रेशोल्ड वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, आपके पास से फिक्स रहती है। वो वैल्यूज आपके पास क्या रहती हैं, जब अपन VT की बात करते हैं तो VT की आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, इट इज टू बी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इट इज टू बी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Sorry, they are to be in volt, 0.3 volt or 0.7 volt. It is to be for the germanium or it is to be for the silicon. एक चीज का ध्यान रखना, पैरामीटर्स कई बार कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बार बार रट के परेशान हो जाते हैं कि कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा जर्मेनियम के लिए, कौन सा सिलिकॉन के लिए। तो ध्यान रखना हमेशा जर्मेनियम वाली वैल्यू हमेशा लेसर आएंगी और सिलिकॉन वाली वैल्यूज क्या आएंगी, ग्रेटर आएंगी। सिर्फ एक जगह जब अपन ने इनिशियली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जर्मेनियम क्या था आपके पास, वहां पर ग्रेटर था और सिलिकॉन लेसर था। एक्सेप्ट दैट सारी चीजें क्या होंगी, सिलिकॉन के लिए ग्रेटर होंगी, जर्मेनियम के लिए क्या होंगी, लेसर होंगी। इट इज टू बी द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इट मींस अब ये जो होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास बैरियर बना, जो बैरियर वोल्टेज बना उसकी वैल्यू है इट इज टू बी 0.3 वोल्ट और जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट और इट इज टू बी 0.7 वोल्ट। तो जब अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू को चेंज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो ये इंक्रीमेंट किस टर्म्स में आएगा। मान लीजिए यहाँ से इसकी वैल्यू को मैंने पहले किया 0.1 वोल्ट, तो क्या ऑपरेट करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज बैरियर जो लगा हुआ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन। सेकंड मैंने किया 0.2 वोल्ट तो भी ये ऑपरेट नहीं किया। थर्ड मैंने किया 0.3 वोल्ट तो भी ऑपरेट नहीं किया। जैसे मैंने इसकी वैल्यू को 0.4 वोल्ट किया, इट मींस अभी ये बैरियर पोटेंशियल का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, बैरियर पोटेंशियल। तो फर्स्ट केस की अपन बात करते हैं, V is to be less than or equal to VT or the VK. It is to be the threshold voltage or it is to be the knee voltage. Exactly फॉर्मुलेशन जब अपन फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो अपन कंसीडरेशन कुछ इस प्रकार की लेते हैं कि यहाँ पे अपन ने पैरामीटर्स को इसी के रेस्पेक्ट में लिया है। तो इधर तो अपन करंट की बात करेंगे और इधर अपन वोल्टेज की बात करेंगे। तो इनिशियली अपन ने वोल्टेज को स्टार्ट किया, अपन ने वोल्टेज को एक पॉइंट तक बढ़ाया, इस पॉइंट तक इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ बिकॉज 0.3 वोल्ट तक यहाँ से बैरियर ऑलरेडी एप्लीकेबल था, तो देयर इज नो मूवमेंट इनटू द चार्ज कैरियर्स। मतलब ये मानिए कि ये आपके पास एक बैरियर है 0.3 वोल्ट का, मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी को 0.1 दिया, तो क्या यहाँ से जो चार्ज कैरियर्स आएंगे वो इसको क्रॉस कर जाएंगे, बिकॉज बैरियर पोटेंशियल इज टू बी ग्रेटर, दैट्स व्हाई नहीं क्रॉस करेंगे। फिर मैंने बैटरी के पोटेंशियल को और इंक्रीज किया तो भी नहीं किया, जब ये इक्वल हुआ तब भी
क्या हुआ, नहीं करेंगे। जैसे ही ग्रेटर होगा तो यहाँ से जो चार्ज कैरियर्स आएंगे वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स वाई जब तक ये बैरियर पोटेंशियल था, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज था, तब तक कोई करंट नहीं थी। उसके बाद में करंट की वैल्यू एकदम से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में आपके पास क्या होगी, देयर इज नो करंट, I इक्वल टू 0। इट मीन्स नो करंट इनटू द डायोड, डायोड में कोई भी करंट नहीं होगी। अब जैसे आपकी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज और द नी वोल्टेज आपने कर दिया, तो आपके पास क्या होगी, I जो होगा वो क्या होगा, इट इज टू बी इंक्रीजेस, इट मींस करंट इनटू द डायोड। और ये जो करंट आपके पास बन रही है ये भी एकदम से शार्पली इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे फॉर्मुलेशंस देखना, ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, यदि आप डिफाइन करना चाहें थ्रेशोल्ड और नी वोल्टेज, नी वोल्टेज क्योंकि इस पॉइंट पर आके किस तरीके से आपके पास नी की वजह से आपके घुटने की तरह से फोल्ड हो गया, दैट्स व्हाई इट इज टू बी। तो अपन नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अपन ने समझ लिया। यदि अपन ग्रेटर देन नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना भी वोल्टेज देते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी आपके पास अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होगा, इट इज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, वो डिक्रीज और इंक्रीज होता रहेगा। तो इट इज टू बी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कौन सा है, द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन डायोड। पीएन डायोड का फॉरवर्ड बायस का आई और वी में ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इट इज टू बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ द IF एंड द VF, फॉरवर्ड बायस करंट और द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। यदि अपन इसके वोल्टेज लेवल्स के रेस्पेक्ट में देखें तो हियर द टू लेवल्स, इट इज टू बी द अप्लाइड वोल्टेज, इट इज टू बी द बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस में ये जो बैरियर होगा इट इज टू बी डिक्रीजेस, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर VB डैश किस टर्म्स में आ जाएगी, VB माइनस V। पहले भी इसी के टर्म्स में था। अब ये जो फॉर्मुलेशंस आपके पास बनी है, ये जो आपके पास VB डैश आया वो कितना आ गया, इससे कुछ वैल्यूज क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होके आ गई। तो फॉर्मुलेशंस यही होगी आपके पास, वोल्टेज लेवल इस तरीके से डिफाइंड होगा ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस, ये डिक्रीज हो जाएगा और जब अपन रिवर्स में पढ़ेंगे तो इट इज टू बी इंक्रीज्ड। इट मींस इट इज टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्या क्या था आपके पास, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ये कब कंडक्ट करेगा, देयर आर द टू स्टेट्स। कई बार थर्ड स्टेट आपको इक्वल वाली फॉर्मुलेशन में भी अलग से मिल सकती है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट इज टू बी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। अब अपन किसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज अपन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर रहे हैं। तो वोल्टेज और करंट तो अपन ने मेजर कर लिया, बट द रेजिस्टेंस किस तरीके से मेजर करेंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द स्टैटिक और द डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस की। तो देखिए आपके पास रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्टेड होगा, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जिसको अपन RF बोला जा सकता है। इसके दो पैरामीटर्स अपने कंसीडर करने, वन इज टू बी द स्टैटिक, अनदर इज टू बी द डायनेमिक। ध्यान रखना दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। स्टैटिक, जब भी अपन किसी भी स्टैटिक डेटा की बात करते हैं तो स्टैटिक डेटा का मतलब ये वो डेटा होता है जो ऑलवेज फिक्स रहता है, और डायनेमिक वो होता है जो आपके पास वेरिएबल होता है। तो जब भी अपन को स्टैटिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो RF कितना होगा, R इक्वल टू V अपॉन R, तो अपन फॉरवर्ड वोल्टेज अपन फॉरवर्ड करंट, इट इज टू बी द स्टैटिक फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अपन इसके साथ डेल लगा देते हैं, डेल RF इक्वल टू इट इज टू बी द डेल VF अपॉन डेल IF। इट मींस ये आपके पास ऑलवेज क्या होगा, वेरिएबल वैल्यूज होंगी, दैट्स व्हाई अपन इनको डेल के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपके पास क्या होगी, फॉरवर्ड वोल्टेज और ये आपके पास क्या होगी, फॉरवर्ड करंट, या फिर अपन बोल सकते हैं चेंज इन द फॉरवर्ड वोल्टेज और चेंज इनटू द फॉरवर्ड करंट। तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर था किसके लिए, आपके पास पीएन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीएन डायोड के रिवर्स बायसिंग की। अगेन देखिए सेम फॉर्मुलेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। रिवर्स बायस आप किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, यही सर्किट अपन वापस से यूज लेंगे, दैट्स व्हाई इसको एक बार मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंटल सर्किट से पहले अपन बात कर लेते हैं किसके, रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायस में एग्जैक्टली देखिए फॉर्मुलेशंस, फर्स्ट थिंग अपन ने क्या देखा था, कनेक्शंस।
इसका मतलब आप कनेक्ट कैसे करेंगे, तो कनेक्शंस का वही फॉर्मुलेशंस, P किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से, और N किनसे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। इट मींस इट इज द टाइप ऑफ द कनेक्शंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्किट की। तो सर्किट में आपको क्या कनेक्ट करना है, दोनों में से एक काम कर लेना, या तो डायोड को चेंज कर देना या फिर बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देना, इट्स योर चॉइस। तो कोशिश यही है कि मैं यहाँ पे डायोड को सेम ही फॉर्मुलेशन में रख रहा हूँ एंड द बैटरी टर्मिनल्स आर टू बी चेंज्ड। तो ये P बन गया, ये N बन गया, इट इज टू बी नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट ये फॉर्मुलेटिंग होगी। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, रिवर्स बायस अरेंजमेंट। बस इतना सा ध्यान रखना है, रिवर्स बायस में कहीं भी कुछ नया ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट आएगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट, इट इज टू बी द इन टर्म्स ऑफ द मिनिमम रिवर्स करंट की टर्म्स में अपन पढ़ेंगे। बाकी जो अपन ने फॉरवर्ड में पढ़ा है जस्ट उसको अपोज करना है, जो इंक्रीज था, जो मैक्सिमम था वो मिनिमम, जो मिनिमम था वो मैक्सिमम, या फिर टर्मिनल्स को अपोजिट करना है। तो इट इज टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द PN डायोड इन रिवर्स बायस। नाउ वी आर जस्ट टू बी कम टू द एक्सपेरिमेंटल सर्किट। जो अपन ने फॉरवर्ड बायस में पढ़ा था वैसा ही कुछ एक्सपेरिमेंटल सर्किट यहाँ पे बना। यहाँ पे भी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, बैटरी के टर्मिनल्स को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। इट मींस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल्स के टर्म्स में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो एमीटर था इट इज टू बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो एमीटर। फॉरवर्ड में मिली एमीटर यूज करते थे और रिवर्स में माइक्रो एमीटर, बिकॉज करंट की वैल्यू और ज्यादा चेंज हो जाएगी। देखिए पहले अपन फिर से एक बार कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक ये आपके पास जो फॉर्मुलेशंस बन रही थी, इट इज टू बी द P टाइप, इट इज टू बी द N टाइप। तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस आपके पास फिक्स आयंस के फॉर्म में थे, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आपके पास फिक्स आयंस के टर्म्स में थे, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, इधर से होल्स थे। इनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होल्स दे आर टू बी न्यूट्रलाइज्ड। जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से, तो अब देखिए फॉर्मुलेशंस कैसे बन रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और इधर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेज है, इट मींस दे आर टू बी अट्रैक्टिंग बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल। सिमिलरली जो होल्स हैं दे आर टू बी अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब अब आपके पास पोलैरिटी चेंज करते ही जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के टर्मिनल्स की तरफ ये आपके पास क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। अभी अट्रैक्शन से फॉर्मुलेशंस क्या हुई, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू बी मूव्ड टुवर्ड्स द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये सारे मेजॉरिटी वाले थे वो तो भाग भाग के इधर आ गए। आपके पास रेस्ट बचे कौन से, जब ये सारे मूव कर जाएंगे देयर आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इट मींस फॉर्मुलेशन कुछ इस प्रकार की बन रही है आपके पास कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव आयंस थे, अब जो इनके ऊपर होल्स थे वो तो सारे इधर अट्रैक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हो गए। अब कौन से मूव करेंगे, यदि आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं है तो मोशन किसका होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, इट मींस देयर इज ए माइनर करंट इज टू बी फ्लोइंग इनटू इट, और उस माइनर करंट को अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट। किस टर्म्स में, रिवर्स सैचुरेशन करंट। आप देखिए इसको रिवर्स सैचुरेशन क्यों बोला गया। फर्स्ट थिंग, जब अपन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हैं तब ये आपके पास हैपेंस हो रहा है। दूसरा सैचुरेशन, इट मींस जैसे बैटरी टर्मिनल्स ने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक सैचुरेट लेवल तक उनको अट्रैक्ट कर लिया। इट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू बी अट्रैक्टेड एंड मूविंग टुवर्ड्स द बैटरी टर्मिनल। दैट्स व्हाई रोल किसका आ गया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। तो वहां पे उनकी वजह से करंट फ्लो हुई, उसको अपन क्या बोलते हैं, आई नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब इसी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को अपन आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से फॉर्मुलेट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए वहां पर भी अपन ने जो चीजें पढ़ी थी, फर्स्ट थिंग डिप्लीशन लेयर किस तरीके से चेंज होगी, देन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मुलेशंस क्या बन रहा है कि लाइक ये आपके पास डिप्लीशन लेयर है और यहां से जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो इस सिरे को इधर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मींस ये चार्ज कैरियर्स इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाले इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अपन इसको दोनों सिरों से खींचेंगे तो ये क्या होगी, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज टू बी इंक्रीज्ड। दैट्स व्हाई यहाँ पे विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर जो होगी वो आपके पास क्या होगी, इट इज टू बी इंक्रीज्ड। यदि विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रही है तो बैरियर पोटेंशियल Vp जो होगा इट इज ऑल्सो टू बी
इंक्रीज, तो ये भी क्या होगा आपके पास इंक्रीज होगा। रीजन वही फॉर्मुलेशंस Vp इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। तो रिवर्स बायस के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है, व्हेन वी आर कनेक्टेड a diode into the reverse bias then the depletion layer width is to be increased or the barrier potential is to be increased। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में सेम अपने पास कनेक्शंस वही होंगे, सारी फिनोमिनाज वही बनेंगी। अब अपन बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ की किस तरीके से बनेगा। तो देखिए फॉर्मुलेशंस की जब अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ की, तो अपन हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि दोनों फॉर्मुलेशंस को अपन नेगेटिव के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और जब अपन इनको नेगेटिव के रेस्पेक्ट में कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्शंस किस तरीके से होंगे उनकी भी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपका जो कनेक्शन बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा कि इधर तो आपके पास अगेन ये तो आपके पास करंट होगी, ये आपके पास फॉरवर्ड करंट थी और ये आपके पास रिवर्स करंट हो जाएगी। ये आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज थी और इट इज टू बी द रिवर्स वोल्टेज। क्लियर है। अब देखिए रिवर्स बायस में फॉर्मुलेशंस क्या हुआ, एग्जैक्टली यहां से जो चार्ज कैरियर्स थे वो अट्रैक्ट हुए, इधर से चार्ज कैरियर्स अट्रैक्ट हुए, बट इनिशियली जब आपने देखा देयर इज नो करंट, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी। और तो एक माइनर सैचुरेशन करंट कौन सी आई नोट, वो क्या हो रही थी आपके पास फ्लो हो रही थी, बट ये एक लिमिट तक फ्लो होगी। रीजन क्या था कि अपन यहाँ से बैरियर जो पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो एक फॉर्मुलेशन ऐसी आएगी कि जो रिवर्स सैचुरेशन वाली जो बॉन्डिंग थी वो क्या हो जाएगी, इट मींस डिप्लीशन लेयर की विड्थ को आप इंक्रीज करते जा रहे हो। तो एक कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन ऐसा जरूर आएगा कि ये विड्थ की लेंथ जो थी, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर एक लेवल तक इंक्रीज होगी, उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर इज टू बी ब्रेक डाउन। जैसे ये ब्रेक डाउन होगी इट मींस जो लेयर्स खत्म होगी तो देयर इज ए सडन मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द P टू N टाइप और N टू P टाइप। मतलब अभी तक जब तक बैरियर था बीच में तब तक तो ये चार्ज कैरियर इधर अट्रैक्ट हो रहे थे, बट जैसे ये बैरियर हटा तो अब ये चार्ज कैरियर्स इधर से इधर मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे। रीजन देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अपोजिट नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर्स, दैट्स व्हाई यहाँ पे सडनली क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी। देन इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द Vp एंड इट इज एज द बैरियर ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज एग्जैक्टली है क्या, ये आपके पास वो वोल्टेज की अप्लाइड वोल्टेज की वो वैल्यू जहां पर आपके पास क्या होगी, जो डिप्लीशन लेयर इज टू बी ब्रेक डाउन, जहां पर डिप्लीशन लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड द चार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू बी फ्री टू फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। तो उसके बाद में करंट की वैल्यू क्या होगी, एकदम से रैपिडली इंक्रीज होगी और ये जो वैल्यूज थी इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन टर्म्स ऑफ द आई नोट। तो जब अपन रिवर्स बायस की बात करते हैं तो दीज आर टू बी द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कि जो आपको ध्यान में रखने हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द ब्रेकडाउन, वन इज टू बी द जेनर ब्रेकडाउन, अनदर इज टू बी द अवेलांच ब्रेकडाउन। तो जब अपन एक तो आपके पास सेम कंसंट्रेशन की वजह से होगा और दूसरा आपके पास अप्लाइड वोल्टेज की वजह से होगा, उनको अपन फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। हियर द इंपॉर्टेंट थिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड। तो अब देखिए दोनों को अपन कंबाइन करके ग्राफ बनाते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ किस तरीके से बनेगा। सेम द थिंग इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस को आप एक्सप्लेन करना चाहें तो रेजिस्टेंस किस तरीके से एक्सप्लेन होगा, रिवर्स रेजिस्टेंस के टर्म्स में होगा, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द RR, किस फॉर्मूलेशन में बनेगा, VR अपॉन IR, इट इज टू बी द स्टैटिक। और यदि आप डायनेमिक को लिखना चाहें तो डेल VR इक्वल टू इट इज टू बी डेल RR इक्वल टू डेल VR अपॉन डेल VR। अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ की जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN डायोड इन टर्म्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायस। तो आपको दोनों को एक साथ बनाना है, ये जरूर ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास था, क्वाड्रेंट्स की बात करें तो इट इज टू बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज टू बी द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। रिवर्स बायस का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और द फॉरवर्ड बायस का ग्राफ किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ये जो वैल्यू होगी इट इज टू बी द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और द नी वोल्टेज। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको जरूर ध्यान रखना, इट इज टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, अभिलाक्षणिक वक्र।
तो ये आपके पास क्या रहा, आपके पास फॉर्मुलेशंस। जब भी अपन डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स में कनेक्ट करते हैं तो उनकी वर्किंग कैसे बनेगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कैसे बनेंगे, और उनके लिए आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या होंगी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स कैसे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। चलिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पीएन डायोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ कि मैंने एक डायोड को कनेक्ट कर रखा है किसी भी एक फॉर्मुलेशंस में। इधर मैंने लिखा -3 वोल्ट और इधर टू बी द 5 वोल्ट। आपको फाइंड आउट करना है इट इज टू बी इन बायसिंग। कौन से बायसिंग में है, ऑप्शंस है, या तो फॉरवर्ड में होगा या फिर रिवर्स में होगा, कौन सी में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं। इट इज टू बी द 3 वोल्ट, इट इज टू बी द 5 वोल्ट। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4. These are the questions related to your homework कि इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी आपको है। यदि वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट